दोस्तों जरा सोचिए, एक 30-35 साल का डॉक्टर, और वो भी हार्ट का डॉक्टर, जो दिन में कई सर्जरी करता है किसी हॉस्पिटल में, रात और दिन ड्यूटी पे लगा हुआ है। अगर वही हार्ट अटैक का शिकार हो जाए तो स्थिति कितनी भयावह समाज में हो चुकी है, और उससे बचना कितना जरूरी है। कितने फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान रखना है। आज इसी बारे में वीडियो है। अर्ली साइन और सिम्टम क्या होते हैं, अर्ली स्टेज में कैसे पहचाने की स्थिति खराब है, और एक बहुत बढ़िया होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा जिसको लगातार यूज करने से टाइमली प्रिवेंशन की तरफ भी हम अपने जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करिएगा। आपके कोई सजेशन, कोई ऐसा पॉइंट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। दोस्तों ये डॉक्टर है जो आप देख रहे हैं, डॉक्टर रॉय, और ये किसी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट थे। दिन में कई लोगों को ये स्टेंट डालते होंगे, एंजियोग्राफी वगैरह भी करते होंगे, लेकिन इन्हीं के साथ स्थिति खराब हो गई। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो लाइफ स्टाइल, लगातार वर्क का प्रेशर इतना रहता है डॉक्टर्स के ऊपर, खासकर एलोपैथिक डॉक्टर्स के ऊपर। हॉस्पिटल में टारगेट होता है कि आपको इतने सर्जरी दिन में करनी ही है। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर ने ओपनली बोला हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं कोई कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहा हूं। बहुत सारे एमबीबीएस, एमएस, एमबीबीएस, एमडी डॉक्टर बोलते हैं कि मैनेजमेंट का प्रेशर बहुत ज्यादा है। रात दिन काम करते हैं, खाने पीने का टाइम नहीं लगता, और जब खाते हैं तो उल्टा सीधा खाते हैं। जो जो वहां पे कैंटीन बनी हुई है उसमें बहुत अच्छा खाना नहीं मिलता। ज्यादातर कैंटीन ऐसे लोगों को ठेके पे, ठेकेदारी पे दी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट पे दी हुई है, जिनका न्यूट्रिशन के एंड से भी कोई मतलब नहीं है। लगातार सैचुरेटेड फैट, वही समोसे, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, और बहुत ज्यादा कैफिनेटेड जो ड्रिंक्स हैं, चाय कॉफी और जो बेवरेजेज हैं, उनका यूज करने से ऐसा लगातार होता चला जाता है। काम का प्रेशर, अपने लिए टाइम ही नहीं रहता है। तो खराब लाइफस्टाइल सबसे बड़ा कारण है, और यहां भी वही सबसे बड़ा कारण रहा होगा, ये मैं 100% श्योर हूं। तो ये सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स की जो कैंटीन्स हैं, जो कॉलेजेस में मेस बनी हुई है बच्चों के लिए भी, वो भी बहुत खराब है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बीएचएमएस की स्टूडेंट आई थी, कॉलेज का नाम नहीं लूंगा। आप यकीन करिए 750 ट्राइग्लिसराइड था उसका। जब मैंने उसकी डाइट और उसकी चीजें पूछी तो वो देखने में तो वैसी लगती है, लेकिन जब जब आप स्थिति को जाके देखेंगे, उनके घर वालों ने देखा तो बहुत बुरी स्थिति में खाना वहां पे बनाया जा रहा था। बिल्कुल खराब पाम ऑयल में खाना बन रहा था। खैर आगे बढ़ते हैं कि ये सब चीजों के लिए क्या वार्निंग हमारी बॉडी अर्ली साइन और सिम्टम देती है, जिसको हमें मैनेज करना चाहिए। क्योंकि लगभग 80% लोगों में ये अर्ली साइन, अर्ली सिम्टम, अर्ली संकेत हमें देखने को मिलते हैं, जिनको ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। और डॉक्टर ग्रेडलिन रॉय के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, या फिर वो काम के प्रेशर में उतने दबाव में रहे। तो एक्चुअली स्थिति में थोड़ा हैवीनेस नजर आती है सीने में, और दर्द जो है वो कंधे में या जबड़े में ऐसी जगह नजर आने लगता है। पसीना, उल्टी, बेचैनी, ये सब दर्द की बात बताई मैंने। अचानक से सांस बहुत ज्यादा फूल जाना, थकान बहुत ज्यादा, पूरा दिन भर बहुत बुरी स्थिति, और चक्कर आने जैसी कंडीशन बनी रहती है। और ब्लड प्रेशर भी एलिवेटेड रहता है या फ्लक्चुएटेड रहता है। ये सब स्थिति, ये सब साइन और सिम्टम्स हमें नजर आने लगते हैं, बहुत दिन पहले ही नजर आने लगते हैं। और इस स्थिति में कुछ टेस्ट की तरफ जो है वो जो है देखा जाता है, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, जिसको ईसीजी बोलते हैं। बहुत बेसिक टेस्ट है, लेकिन हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ये डिटेक्ट कर सकता है अर्ली स्टेज में। इकोकार्डियोग्राम, इको के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं या किया जाता है। ये हार्ट की पंपिंग और वाल्व की स्थिति को दिखाता है। ज्यादातर केस में ये भी अच्छा टेस्ट है। लिपिड प्रोफाइल से कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का आइडिया लगता है। अगर ये बहुत ज्यादा एलिवेटेड रहे तो वहां पे ब्लॉकेज के चांसेस भी देखने को मिलते हैं। ब्लड शुगर फास्टिंग में, और HbA1c जो 3 महीने का एवरेज शुगर होता है, इससे डायबिटीज का पता चलता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट ज्यादा रिस्क में रहते हैं। ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग लगातार होती रहनी चाहिए। फिर और स्थिति को भांपने के लिए टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है, जिससे कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज को डिटेक्ट का पता चलता है। इसको आप नॉर्मली घर पे भी कर सकते हैं। आप सीढ़ियों पे चढ़िए, अगर आप 20-25 सीढ़ी तक नॉर्मली चढ़ जाते हैं, आपकी चेस्ट में कोई पेन नहीं होता है, तो स्थिति बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पैदल चलने पे भी, प्लेन सरफेस पे भी दर्द होता है, तो अच्छी खासी ब्लॉकेज वहां पे देखने को मिलती है।
सिटी कोरोनरी, फिर एंजियोग्राफी, ये अलग चीजें हैं जिसमें फैमिली हिस्ट्री है, उसमें सीधा सिटी एंजियोग्राफी करके देखा जाता है। फैमिली हिस्ट्री वाले बहुत प्रोन रहते हैं। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी टेस्ट और दूसरे टेस्ट जो है वो कराए जाते हैं, खासकर सीआरपी वगैरह को देखा जाता है कि पेशेंट को जो एक्चुअल में टिश्यूज का डिस्ट्रक्शन है, मायोकार्डियम मस्कुलर स्थिति की जो है वो क्या हालत है, ये सारे टेस्ट करा के देखे जाना चाहिए। ये पूरा बेसिस है जिन पे अलर्ट होके चेक करना चाहिए, जो नजरअंदाज किए जाते हैं। कम से कम बेसिक चीजें तो बहुत जरूरी है, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग, जिसको ये सब चीजें आ रही हैं। फिर बाद में कोई अगर दर्द या ऐसी चीजें होती हैं तो ईसीजी, इको वगैरह भी उसके लिए कराना चाहिए। ये स्थिति बहुत भयावह बनती जा रही है और बहुत ज्यादा लोगों को ये देखने को मिल रही है। अब आप देखिए, जब मैंने बताया कि एक हार्ट का डॉक्टर जो कितने सारे लोगों की सर्जरी वो रोज करते होंगे, और ऐसा नहीं कि ये भाई कोई चीज एकदम से ही आती है, धीरे धीरे डेवलप होने वाली चीजें हैं। और सबसे बड़ा कारण है काम का प्रेशर और खराब लाइफ स्टाइल। अब उस तरह बढ़ते हैं हम। लाइफ स्टाइल और होम्योपैथिक जो सपोर्ट है वो क्या दे सकते हैं। सबसे पहले लाइफ स्टाइल की बात करेंगे तो सबसे पहले है डाइट। डाइट में सैचुरेटेड फैट, हाई फाइबर, सैचुरेटेड फैट को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। हाई फाइबर के जो खाना है उसको यूज किया जाए। ओमेगा 3 का यूज किया जाए। ओमेगा 3 रिच जो फूड है उनका कंजम्पशन किया जाए। ऐसे बहुत सारे तिल वगैरह भी आते हैं, अलसी के बीज वगैरह आते हैं, वो बहुत बढ़िया रहते हैं। रेगुलर ब्रिस्क वॉक 30 मिनट के आसपास की तेज जो चाल होती है, कदम चाल जिसको बोलते हैं, वो करी जानी चाहिए, घर के बाहर, ट्रेडमिल पे, कैसे भी। और स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। स्ट्रेस जो है बहुत खराब चीज होती है। ये कई बार चीजों को ट्रिगर आउट कर देता है। मान लो भाई पेशेंट का ब्लड प्रेशर इलेवेट हो जाए या उसकी जो ब्लॉकेज है वो कहीं से बस्ट हो जाए, ये सब स्ट्रेस में हो जाता है, तनाव में हो जाता है। तो स्ट्रेस का मैनेजमेंट जरूरी है, जिसके लिए योगा, प्राणायाम और दूसरी जो थेरेपीज हैं वो लगातार करी जानी चाहिए। ये वो मैनेजमेंट है, ये वो चेंजेस हैं जो लाइफ स्टाइल में एक आदमी को, एक पेशेंट को अपने लिए करनी होती है, जो बहुत जरूरी है, बहुत खास है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कौन कौन सी मेडिसिन है, क्या इफेक्ट रहता है और कैसे इसको प्रिपेयर करें, कैसे इसको कंज्यूम करना चाहिए। इसमें सबसे पहली जो मोस्ट इंपोर्टेंट रेमेडी भी है वो है क्रेटेगस। क्रेटेगस का मदर टिंचर होम्योपैथी में बहुत दिनों से यूज किया जाता रहा है और बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट, एलोपैथी के डॉक्टर भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, नाम लेना ठीक नहीं है अपने चैनल में, जो बोलते हैं कि हाँ ये इसके अच्छे इफेक्ट है और क्लिनिकली उन्होंने इसको प्रूव किया है। ये कार्डियक टोनिक है, कोरोनरी सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, ब्लॉकेज को भी रिमूव करता है। दूसरा है कैक्टस। ये भी आप जानते हैं नागफनी जो होती है उससे बना हुआ मेडिसिन है। हार्ट की मसल को टोन करता है। एंजाइना के सिम्टम, जो पेन होता है, हाथ में से निकलना, गर्दन जबड़े में निकलना, उसको मैनेज करता है। बहुत बढ़िया रेमेडी है। ये दो रेमेडी बहुत ज्यादा इस टाइप की कंडीशन में यूज होती है। फिर हम बात करते हैं एलियम सटाइवम। ये लहसुन से बनती है। इसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है, एलिसिन भी इसमें होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करते हैं। म्यूसिलेज होता है इसमें। म्यूसिलेज म्यूकस मेम्ब्रेन को भी सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है और गट हेल्थ भी इंप्रूव करता है। तो जब इसको मदर टिंचर में कंज्यूम करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है और ट्राइग्लिसराइड को भी रिड्यूस करता है। ये दोनों ही फैटी कंटेंट है। वैसे तो हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक में भी इनकी जरूरत है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो ये आर्टरी में जमने लगते हैं और इन दोनों का जो वंशज है वो एलडीएल वो और भी खराब होता है। तो एलियम सटाइवम उसको भी ठीक करता है, बहुत बेहतरीन तरीके से ठीक करता है। बहुत बढ़िया रेमेडी है। टर्मिनेलिया अर्जुना, अर्जुन की छाल, जो देखिए कितने लोग बताते हैं अर्जुन की छाल को पीने को, ये अर्जुन की छाल का ही मदर टिंचर है। ये सारी वही चीजें हैं ज्यादातर जो आप घर में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन कूटना, पीटना, छानना, उबालना ये बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए लगभग सभी जो इंडियन रेमेडीज हैं उनके मदर टिंचर होम्योपैथी में अवेलेबल है। तो टर्मिनेलिया अर्जुना का मदर टिंचर एक ये बहुत बढ़िया आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी, कार्डिक सपोर्ट करता है, होम्योपैथिक मदर टिंचर में अवेलेबल है, जो हार्ट की मसल को सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। हार्ट की मसल की कोई इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करता है, ब्लॉकेज को कम करता है और इसका इफेक्ट थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में भी आता है। बहुत बढ़िया रेमेडी है। इन 4 मदर टिंचर को आपको लेना है, लेकिन प्रिपेयर कैसे करना है वो आप समझिए। क्रेटेगस, कैक्टस और टर्मिनेलिया अर्जुना, इन तीनों को तो एक ही बोतल में आपको लेना है, सेम बोतल में लेना है। थोड़ी वैल्यू में डिफरेंस रहेगा। क्रेटेगस को थोड़ा ज्यादा रखना है,
सपोज हमें 30 ml बनाना है तो क्रिटेगस को हम रखेंगे 15 ml, और कैक्टस को रखेंगे हम यहाँ पे लगभग 7 to 8 ml, 7 ml रख लेंगे, और 8 ml टर्मिनेलिया अर्जुना को रख लेंगे। ये टोटल 30 ml हो जाएगा आपका। 30 ml का मदर टिंचर की बोतल आप ऐसे प्रिपेयर कर लेंगे, और इसकी 15-15 बूंदे दिन में 3 बार लेनी है आपको, खाना खाने के आधा घंटा बाद, आधे से 1 घंटा बाद खाना खाने के। दूसरा जो एलियम सेटाइवम है, इसको अलग से लेना है। वैसे तो मिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करना है, क्योंकि इसके सबसे बेहतरीन इफेक्ट है, खासकर ब्लॉकेज के केस में, कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के केस में, और भी बहुत सारे जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, क्योंकि लीवर की समस्या भी देखने को मिलती है। कोलेस्ट्रॉल जो जो हमारी बॉडी में होता है वो केवल 30% ही डाइट से हमें मिलता है, 70% हमारे लीवर से ही प्रोड्यूस होता है। तो लीवर की हालत सही होनी जरूरी है, और लहसुन आप जानते हैं बहुत बढ़िया रेमेडी है लीवर के लिए भी। आप एलियम सेटाइवम जो रेमेडी है, इसका भी मदर टिंचर लेंगे, इसको 30 ml सील्ड पैक ले लेंगे, और इसको अलग से लेना है 10 से 15 बूंदे खाना खाने के पहले दिन में 3 बार, लगभग 1 कप पानी में डाल के। इसको भी 1 कप पानी में डाल के लेना है, उसको भी 1 कप पानी में डाल के लेना है। नॉर्मल पानी में ले सकते हैं, पानी बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा गुनगुना है तो चलेगा। ऐसे आपको दोनों मेडिसिन को लेना है। एक कॉम्बिनेशन है क्रेटेगस, कैक्टस और टर्मिनेलिया अर्जुना का, और दूसरा एलियम सेटाइवम को अलग से लेना है। ये सारी भयावह स्थिति से आप बच जाएंगे। और जो लाइफस्टाइल के चेंजेस है, वर्क का मैनेजमेंट है, स्ट्रेस का मैनेजमेंट है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सब चीजें कर लेते हैं तो बहुत चीजें ठीक होने वाली है। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।